नमस्कार दोस्तों, मैं गुरदाराम जो आपके लिए नीट एग्ज़ाम के लिए 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो कुछ ही वर्षों पहले 2017, 18, 19 का नीट एग्ज़ाम था, उसी में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर वीडियो मिलते रहें। पहले क्वेश्चन, ओमनी सेल्यूलिस सेल्यूलर का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? वो है रेडोल्फ बिर्सो। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका संकरण की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? पहला G1 G2 S एम प्रावस्था, बी है S प्रावस्था G1 G2 एम प्रावस्था, सी है G1 S G2 एम प्रावस्था और डी है वो है एम प्रावस्था G1 G2 S प्रावस्था। तो इसका आंसर है सी G1 S G2 एम प्रावस्था। तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है? पहला ऊर्ध्वगामी, बी अधोगामी, सी द्विदिशागामी, डी बहुदिशाहीन। तो इसका आंसर है द्विदिशागामी। सातवां क्वेश्चन शुरू करते हैं। बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? ए है परिभ्रूणकोश, बी है नाभिका, सी है अंतःकोश, डी है निपाक। तो इसका आंसर है परिभ्रूणकोश। पांचवा क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है? ए GLUT2, बी ग्लूकोज 4, सी GLUT3 और डी GLUT1। तो इसका आंसर है वो है GLUT4। छठा क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? पहला ए हाइपोथैलेमस, बी कार्पस कैलोसम, सी मेडुला ऑब्लिंगेटा, डी सेरिब्रम सेपरम मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है वो है हाइपोथैलेमस। सातवें क्वेश्चन शुरू करते हैं। हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? पहला ए मार्फिन के एसिटाइलीकरण से, बी मार्फिन के ग्लाइसीकरण से, सी मार्फिन के नाइट्रीकरण से, डी मार्फिन के मिथाइलीकरण से। तो इसका आंसर है वो है मार्फिन के एसिटाइलीकरण से। आठवां, निम्न में से कौन सा पेशीय विकार वंशागत है? ए है बॉटलिज्म, बी है पेशी दुष्पोषण, सी है माइस्थेनिया ग्रेविस और डी है अपतानिका। इसका आंसर है वो है बी पेशीय दुष्पोषण। नौवां क्वेश्चन, किस संघ के जीवों को गोलकृमि कहा जाता है? ए है टिनोफोरा संघ, बी प्लेटिहेल्मिंथी संघ, सी एस्केल्मिंथी संघ, डी पोरीफेरा संघ। तो इसका आंसर है एस्केल्मिंथी। पोरीफेरा संघ में उसको स्पंज कहा जाता है और टिनोफोरा संघ को समुद्री आंकलेट कहा जाता है और प्लेटिहेल्मिंथी संघ को सप्टेकर्णी भी कहा जाता है। आगे की क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न रक्त समूह में से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ए में ए, बी में ए बी, सी में बी और डी में ओ रक्त समूह। तो इसका आंसर है सर्वदाता रक्त समूह है वो ओ है और सर्वग्राही है वो है ए बी। 11, निम्न में से फियोफाइसी का उदाहरण कौन सा है? पहला कारा, बी लेमिनेरिया, सी जिलेडियम और डी है वॉलवॉक्स। तो इसका आंसर है वो है लेमिनेरिया। इसका जो ट्रिक है फियोफाइसी, जिसे हरे वाल भी कहा जाता है, इसका ट्रिक है वो है सुरेश की एडिपेल, यानी सरगासम, डिक्टियोटा, फ्यूकस और लेमिनेरिया। 12वां, निम्न में से अनावश्यक अम्ल है? ए है ल्यूसिन, बी है एलानिन, सी है लाइसिन और डी है वेलिन। तो इसका आंसर है वो है ल्यूसिन। जो अनावश्यक अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अनावश्यक और आवश्यक अमीनो। आवश्यक अमीनो अम्ल भी 10 प्रकार के होते हैं, अनावश्यक भी 10 प्रकार होते हैं। कुल अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए मीथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी ओजोन। तो इसका आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। आवर्त सारणी के किस वर्ग को निकोजन कहा जाता है?
ए में 15, बी में 16, सी में 17 और डी में 18। तो 15वें वर्ग को निकोजन और 16वें वर्ग को चालकोजन और 17वें वर्ग को हेलोजन और 18 वर्ग को उत्कर्ष गैसें भी कहा जाता है। अब 15वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए में लिवर, बी में अग्नाशय, सी में थायराइड, डी में अधिवर ग्रंथि। तो इसका आंसर है वो है यकृत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।